हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि पिछले 75 सालों से नॉर्वे यूके को हर साल बिना भूले क्रिसमस के वक्त एक बड़ा सा 65 फीट का क्रिसमस ट्री गिफ्ट करता है, जिसे यूके वाले 500 जितने लाइट से सजाते हैं। जी हाँ, और इस परंपरा को शुरू करने का कारण ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यूके ने जी जान से नॉर्वे को जर्मनी से बचाया था और इसी दोस्ती को कायम रखने के लिए नॉर्वे ने इस ट्रेडिशन की शुरुआत की। लेकिन तोहफे देने के मामले में सिर्फ नॉर्वे अकेला खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि यूएसए का वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी उन्हें गिफ्ट रैप करके ही मिली थी। जी हाँ, और यूएसए के साथ कौन से देश की इतनी ज्यादा दोस्ती है वो तो जानेंगे ही, पर जहां इन सारे देशों ने बहुत सोच समझ के बहुत ही कीमती से तोहफे दिए हैं, वहीं जब यूएसए की बारी आई तोहफा देने की, तब उसने रशिया को सब छोड़ छाड़ के एक बटन गिफ्ट किया था। क्यों, क्या, कब, ये सब हम जानेंगे इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल गिफ्ट्स कंट्रीज हैव गिवन ईच अदर। तोहफा 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 लाया लाया लाया। लेकिन रुको, कोई दोस्त रिश्तेदार या जानू नहीं, बल्कि पूरा का पूरा देश लेकर आया। यानी अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें ना, तो हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां एक देश ने दूसरे देश को कोई तोड़ू सा या समटाइम्स नॉट सो तोड़ू सा गिफ्ट दिया है और फिर बदले में ऑब्वियसली तोहफा रिसीव भी किया है। अब ऐसे तोहफों की अदला बदली करने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, पर उनमें से 3 मेन कारण ये हैं कि या तो दोनों देशों के कोई महान व्यक्ति या लीडर के बीच दोस्ती भाईचारा हो, या उन दोनों ने बस डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से हाथ आगे बढ़ाया हो सकता है। नहीं तो उस तोहफे के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है जो इन दो देशों को जोड़ता है। और ऐसे गिफ्ट्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है नंबर 1 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या आपने कभी किसी को पूरे 305 फीट का गिफ्ट देते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन यूएसए के इतिहास में तो ये भी हुआ है। यानी यूएसए की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उन्होंने खुद ने नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें तो ये बड़ा सा पुतला गिफ्ट रैप करके मिला था। और इस तोहफे की कहानी आज से कुछ 160 साल पहले 1865 में शुरू होती है, जब एडवर्ड डी लेबलॉय, एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट ने ये प्रपोजल रख दिया कि उनके दोस्त यूएसए के फ्रीडम और डेमोक्रेसी को बनाए रखने की जीत में फ्रांस को उन्हें कोई तोहफा देना चाहिए। इसके अलावा गिफ्ट देने का एक और रीजन ये भी था कि यूएसए की आजादी की क्रांति को देखकर ही फ्रांस ने भी अपने खुद की क्रांति बैटल ऑफ बेस्टिल को अंजाम दिया था, जिस बात के लिए यूएसए का शुक्रिया अदा करते हुए फ्रांस ने ये तोहफा देने का सोचा था। और इसी सोच को लेकर उन्होंने इस विशाल स्कल्पचर को बनाने के लिए ऑगस्टे बार्थोल्डी को चुना, जिन्होंने 1870 तक रोमन लिबर्टी गॉडेस लिबर्टास को अपना इंस्पिरेशन बनाकर इस कल्पना को हकीकत में बदला, जिस हकीकत को पूरा करने के लिए लगभग 2 करोड़ का खर्चा आया था, जिसका भार गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि फ्रेंच पब्लिक ने उठाया था। फिर जाकर फाइनली फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अलग अलग हिस्से 214 क्रेट्स में फिट करके यूएसए में शिप किया, और तब जाकर यूएसए को अपना वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट मिला। यही नहीं, बल्कि बहुत कम लोगों को इस बात की खबर है कि यूएसए ने भी फ्रांस को 1889 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 100वीं एनिवर्सरी के मौके पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक छोटा वर्जन रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिया था, जो रिटर्न गिफ्ट आज भी पेरिस के पॉन्ट डे ग्रेनेल में स्थित है और इन दोनों देशों के स्ट्रॉन्ग दोस्ती को दर्शाता है। नंबर 2 रिजोल्यूट डेस्क। दोस्ती हो तो ऐसी, क्योंकि 1879 से लेकर आज तक यूएसए के सारे प्रेसिडेंट ने यूके के दिए हुए तोहफे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। और ये 200 साल पुराने तोहफे की कहानी शुरू होती है 1854 में, जब यूके की शिप HMS रिजोल्यूट यूं ही सफर करते करते समंदर के बीच ही गुमशुदा हो गई थी। और इसी खोई हुई शिप को 1855 में यूएसए के सेलर्स ने डिस्कवर किया था। पर हैरानी की बात तब हुई जब इस बात के बावजूद कि उस वक्त यूएसए और यूके के बीच काफी गर्मा गर्मी चल रही थी, फिर भी यूएसए ने अपनी दुश्मनी को साइड में रखकर HMS की अच्छी तरह से मरम्मत करके 1886 में उसे अपने घर सही सलामत भिजवा दिया। और यूएसए का प्यार दर्शाने का यही तरीका यूके की महारानी क्वीन विक्टोरिया के दिल को इतना छू गया कि उन्होंने यूएसए का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ तोहफा देने का सोच लिया, जिसके चलते 1879 में जब HMS की सवारी पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगवा दिया गया, तब क्वीन विक्टोरिया ने उसी की लकड़ी से एक बड़ा सा डेस्क बनवाने का ऑर्डर दे दिया। और जब फाइनली जाकर 1880 में उस डेस्क की कारीगरी खत्म हुई, तब ये 600 किलो का डेस्क यूएसए शिप किया गया था। अब क्योंकि ये डेस्क खास तौर पर तब के प्रेसिडेंट रदरफोर्ड बी हाइस के लिए बनवाया गया था, इसलिए इस डेस्क को भी अक्सर हाइस डेस्क या रिजोल्यूट डेस्क बुलाया जाता है। और मजेदार बात यह है कि आज भी कुछ 150 साल बाद यानी यही तोहफे में दिया गया डेस्क यूएसए के सारे प्रेसिडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 द नेशनल स्टेडियम ऑफ कोस्टा रिका।
अच्छा, तो क्या आपको पता है कि कोस्टारिका की नेशनल स्टेडियम दरअसल चाइना की देन थी? जी हाँ, और देन से मेरा मतलब है कि चाइना ने बड़े प्रेम से कोस्टारिका को 2011 में ये 778 करोड़ का स्टेडियम गिफ्ट किया था और चाइना और कोस्टारिका के 2007 के एग्रीमेंट के तहत इस स्टेडियम की बनावट से लेकर सारे मटेरियल्स तक, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स भी चाइना से लाए गए थे। अब ऐसा चाइना ने किसी खुशी में किया था ये तो नहीं पता है, पर एक जो बात पूरी दुनिया अंदाजा लगाती है वो ये है कि चाइना की ये दरिया दिली कुछ और नहीं बल्कि उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है। यानी ऐसा दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चाइना पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है ताकि बाकी दुनिया भी उनकी वन चाइना पॉलिसी को अपनाने लगे, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जहां चाइना ने किसी कंट्री को तोहफे के तौर पर इमारत या कोई रास्ता कंस्ट्रक्ट करके दिया हो। इसके पहले भी 1958 में चाइना ने मंगोलिया को उनका नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाकर दिया था। अब इससे उन्हें फायदा हो भी रहा है या नहीं ये तो वही जाने, पर इस बहाने दूसरे देशों में अच्छे स्टेडियम तो बन ही रहे हैं, है ना। नंबर 4, पांडा डिप्लोमेसी। लेकिन सिर्फ इमारत बनाना ही एक अकेला गिफ्ट का आइडिया नहीं है, क्योंकि चाइना तो जानवर देकर भी देशों के साथ रिश्ते बनाता है। अरे सच्ची, जब 1972 में यूएसए के प्रेसिडेंट निक्सन चाइना विजिट करने गए तब उसने अपने नेशनल एनिमल में से 2 बड़े बड़े पांडा बेयर गिफ्ट किए थे, जिनका प्यार से नाम लिंग लिंग और सिंग सिंग रखा गया था। अब वो बात की बात है कि प्रेसिडेंट साहब ने इन दोनों को अपने साथ अपने घर पर नहीं रखा था, पर वॉशिंगटन डीसी के जू में रखा था। लेकिन यूएसए ने सिर्फ चाइना से इन जानवरों को रिसीव ही नहीं किया था, बल्कि रिटर्न में उन्होंने चाइना को 2 बैल भी गिफ्ट किए थे। और चाइना के ऐसे अतरंगी गिफ्ट का कारण ये था कि चाइना को यूएसए के साथ अपने रिलेशन सुधारने थे। पर जैसा हमने पहले भी देखा है, चाइना ने ये कोई पहली दफा नहीं किया था, क्योंकि 1957 से 83 के बीच चाइना ने इन टोटल 24 जायंट पांडास 9 देशों को भेजे थे, जिसके चलते इनफेमसली चाइना की इस आदत को पांडा डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था। नंबर 5, ट्यूलिप फ्लावर्स। अब तोहफे पाने के मामले में कोई देश अगर बहुत खुशनसीब है तो वो कनाडा है, क्योंकि किसी ओबीडिएंट बॉयफ्रेंड की तरह नीदरलैंड बिना भूले हर साल कनाडा को 20,000 ट्यूलिप्स भेजता है। लेकिन ये प्यार भरा जेस्चर नीदरलैंड सिर्फ अपने प्यार का इजहार करने के लिए नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे भी एक लंबा हिस्ट्री चैप्टर छुपा हुआ है, जिसकी शुरुआत आज से सालों पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुई थी, जब नीदरलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस जूलियाना और उनकी बेटियों को कनाडा ने जर्मन नाजियों से सही सलामत छुपा कर रखा था। यही नहीं, बल्कि साथ ही उसी समय में नीदरलैंड की फ्यूचर क्वीन ने अपनी बेटी को जन्म भी दिया था। और ताकि उनकी बेटी अपना असली सिटीजनशिप बनाए रख सके, इसलिए जिस अस्पताल में राजकुमारी ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था उसको कनाडा ने कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी घोषित कर दिया था। अब क्योंकि इतने कठिन समय में कनाडा ने उनके घर की बेटी की रक्षा की थी, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए नीदरलैंड ने कनाडा को फूल भेजने की परंपरा शुरू कर दी। जहां 1945 में पहली बार नीदरलैंड ने कनाडा को पूरे 1 लाख ट्यूलिप्स भेजे थे, जिसके बाद हर साल इन्हीं फूलों का काउंट 20,000 कर दिया गया, जिसमें से 10,000 नीदरलैंड की रॉयल फैमिली के घर से आता है और बाकी का देश के ट्यूलिप ग्रोअर्स भेजते हैं। और इसी प्यारी सी परंपरा के चलते 1953 से कनाडा ने अपना खुद का ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू कर दिया, जिसे देखने और एंजॉय करने हर साल 6 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स दुनिया भर से आते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल बन गया है। नंबर 6, रेस्ट बटन। और जहां फाइनली पूरी दुनिया महंगी से महंगी चीज एक दूसरे को गिफ्ट करती है, वहीं यूएसए ने रशिया को ले देकर एक छोटा सा बटन गिफ्ट किया था। अरे सच्ची, लेकिन एक मिनट, इसके पहले आप यूएसए को चिंदी बुलाने लगो। लेट मी क्लियर कि यूएसए ने रशिया को 2009 में एक रीसेट बटन दिया था, जिसके पीछे का कारण ये था कि यूएसए को रशिया के साथ चल रही बरसों की दुश्मनी पर स्टॉप साइन लगवाना था। लेकिन यही छोटा सा बटन, जो सही मायनों में काम भी नहीं करता था, जो बस एक सिंबल की तरह था, वो एंड में प्रॉब्लमेटिक ही साबित हुआ, क्योंकि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने के चक्कर में यूएसए से एक छोटी सी गलती हो गई थी और उन्होंने बटन पर गलत रशियन वर्ड छपवा दिया था, जिसका रशियन में मतलब होता है ओवरलोड। अब वैसे तो ओवरलोड कोई बुरा वर्ड नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने तो यूएसए की नाक कट गई कि नहीं। और शायद ये भी एक कारण था जिसकी वजह से 2013 के बाद फिर से दोनों देशों के बीच सिचुएशन गर्म होने लगी। और क्या पता, शायद अगर ट्रांसलेशन मिस्टेक ना हुई होती तो ये दोनों आज बेस्ट फ्रेंड होते। तो अब इन सारे कंट्रीज के भाईचारे को देखकर और सुनकर एक बात तो क्लियर है, जब बात आती है पॉलिटिक्स की या अपना गुड साइड रखने की, तब कोई भी कंट्री बिना कुछ सोचे पानी की तरह पैसे उड़ाने को तैयार खड़ी रहती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बस पॉलिटिकल व्यूज को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर के देश ऐसा करेंगे। कभी कभी सच में कंट्रीज पीस और अपने रिलेशंस बढ़ाने और सुधारने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। तो अब आप ही बताओ, इन सब में से आपको किस कंट्री का आधुनिक गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में लिखकर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी अगली बार। जय हिंद।